मेरी जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो एक्सनेस या एक्सएन पे सिर्फ यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉल करके होती है। बट बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके में यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और वो P2P के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, फिलहाल दुबई में रह रहे हैं और वो P2P सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके ग्रुप से बात की कि एक्चुअल में ये P2P काम कैसे कर रहे हैं और क्या इसके चार्जेस हैं। मैंने देखा कि 100 USDT बाई करने के लिए आपको 96 रुपीज पे करना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं 100 USDT अपने एक्सएनएस में ट्रांसफर कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर अगर मुझे प्रॉफिट होने के बाद इसको विड्रॉ करना है तो मुझे क्या रेट मिलेगा। 96 रुपीज में USDT बाई करना है और 89 रुपीज में वही USDT हम उन्हें वापस कर देंगे। मतलब अगर मैं अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल रहा हूं और उसी 1 लाख रुपए को एज अ प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूं तो 7,000 रुपए तो मैं सिर्फ इन्हें चार्जेस दे रहा हूं। ये जो दुबई में बैठ के P2P सर्विसेज चला रहा है, भाई कोई सेंस है इस बात की कि मैं 7,000 क्रॉस ट्रांजैक्शन में सिर्फ अपने एक्सएनएस अकाउंट में पैसे डालने के लिए दूं? नहीं। बट क्योंकि यूजर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक्सएनएस पे रहते रहते एक्सएनएस पे यूपीआई को डिसेबल कर दिया जा रहा है, यूपीआई से पैसे डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके लिए एक दूसरा ट्रेडिंग ऐप जो कि फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड करवाता है और इंडिया में एक्सएनएस के बाद सबसे ज्यादा फेमस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने ChatGPT से पूछा तो उसने मुझे बताया एक्सएनएस सबसे ज्यादा फेमस है। तो मैंने उसको तकरीबन 2 महीना यूज किया, उसके यूपीआई डिपॉजिट मेथड्स वगैरह ट्राई किया। उसके बाद से फिर मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँ कि आप एक्सएम, जो कि एक्सएनएस का एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें यूपीआई के थ्रू आप पैसे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप इसमें ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, कैसे पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूं। देखिए, मैं आज भी कहता हूं एक्सएनएस सबसे टॉप का ब्रोकर है इंडिया में, लेकिन अगर उसमें आपका यूपीआई नहीं चल रहा है तो P2P मत करिए। P2P में भाई मेरे 6,000 रुपए 7,000 रुपए आप लाख रुपए पे दे रहे हो, वो ट्रेडिंग चार्ज तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है ना। सबसे पहले आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक्सएम का लिंक दिया हुआ है, ठीक। एक्सएम के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में एक्सेप्ट ऑल करना है, कंटिन्यू ऑन वेब ऑप्शन पे जाना है क्योंकि अभी आप ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, कंटिन्यू ऑन वेब पे जाना है, ठीक है। उसके बाद से अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो कि इंडिया, ईमेल आईडी डालना है और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड डालते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर उसमें होना ही चाहिए क्योंकि इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद से यहाँ पे ये जो पार्टनर कोड वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे एंटर हेयर करिए और इसमें क्रिप्टो कैपिटल में कोड डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी लोग इसके थ्रू डिपॉजिट करेंगे, अगर वो $100 डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा $100 ट्रेड करने के लिए एज अ मार्जिन मनी दिया जाएगा। मतलब आप $100 डाल के $200 के कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। ये सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे ये पार्टनर कोड डाल के ट्रेड करते हैं। आई कंसेंट, उसके बाद से रजिस्टर, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो गया है। अब इसके बाद से आपको एक मेल चला गया होगा, उस मेल पे जाके आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करके लॉगिन करना है, ठीक। तो मैं आता हूँ अपने मेल पे आने के बाद से यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई होने के बाद से अब मुझे अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। अब देखिए, ये आपका होम पेज जो है वो खुल गया है। इसके बाद से आपको अपना अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आपको अपना फोन नंबर डालना है, रिसीव कोड, आपके इस पर एक पासवर्ड आ जाए, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद से आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स में याद रखिएगा, आपका नाम आपके बैंक डॉक्यूमेंट में भी वही होना चाहिए और आपके आईडी पे भी वही होना चाहिए, ठीक। किसी भी जगह अगर डॉक्यूमेंट में नाम गलत होगा तो आपका तुरंत अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ अंश, फिर आपको अपने आईडी कार्ड से डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से कंटिन्यू करिए। फिर आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। देखिए, एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा तो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है वही डालिएगा। देखिए, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, यहाँ पे जो एड्रेस है, दोनों वर्ड बाय वर्ड सेम होना चाहिए वरना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्ट्रीट नंबर आपकी नहीं है तो आप 0 भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लास्ट में अपना पिन कोड डालना है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये जानने के लिए कि आप एक्चुअल में एलिजिबल है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसा कि एक्सएनएस में होता था, सेम ही प्रोसेस यहाँ पे है। अब इसके बाद से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कॉलम खुल जाएगा, स्टार्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट इशूड होना चाहिए। कोशिश करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट की एक फिजिकल कॉपी हो और एक क्लियर फोटो, ताकि आप उसकी कहीं भी खींच सकें। वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इंडिया। पहले आईडी कार्ड लगाते हैं, आप इसमें आईडी कार्ड लगा सकते हैं यानी कि आधार कार्ड, या तो अपना ड्राइवर लाइसेंस भी लगा सकते हैं, ठीक। तो आईडी कार्ड में कंटिन्यू ऑन दिस डिवाइस। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। आईडी वेरिफिकेशन के टाइम पे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड यूज किया है, लेकिन आप आधार कार्ड मत यूज कीजिएगा। आप या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो अपना पैन कार्ड, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज यूज कीजिएगा। क्योंकि बाद में जब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जब आप $10,000 से ऊपर के डिपॉजिट करना चाहेंगे या पहला डिपॉजिट ही करना चाहेंगे तो आपका एक एड्रेस वेरिफिकेशन होगा और उसमें अगर आपने ऑलरेडी आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड दिया होगा तो वहां पे आप दोबारा नहीं यूज कर सकते, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है पैन कार्ड या लाइसेंस आईडी प्रूफ की जगह यूज कीजिएगा। जब फ्यूचर में एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा तो आधार कार्ड की फोटो लगाइएगा, ठीक है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा। अलाउ कैमरा को अलाउ कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद से अपनी आईडी कार्ड की फोटो लेंगे। जैसे ही आप ये अलाइन करेंगे ऑटोमेटिकली जो है, हाँ,
आपका फोटो लिया जाएगा, फिर आपको जो है टर्न करना है और पीछे की फोटो। डॉक्यूमेंट अपलोड होने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। ये ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू होता है, तो कोशिश करिएगा डॉक्यूमेंट आपका पूरी तरह से क्लियर रहे, ठीक है, और तभी आपका जो है अकाउंट बहुत ही जल्दी वेरीफाई हो पाएगा। ठीक, इसके बाद से आपको अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। जैसे एक्सएनएस में होता था वैसे इसमें आपको अपना एक फेस वेरिफिकेशन करना है। देखिए, फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, मात्र 1 से 2 मिनट का हमें टाइम लगा। और आपको थोड़ी देर में कंफर्मेशन मेल आ जाना चाहिए। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद से आपके सारे डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके अलग अलग ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर वगैरह के मेथड्स अवेलेबल है। मैं सबको यूपीआई सजेस्ट करता हूँ। और एक चीज देखिए, देखिए, फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, मात्र 1 से 2 मिनट का हमें टाइम लगा। और आपको थोड़ी देर में कंफर्मेशन मेल आ जाना चाहिए। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद से आपके सारे डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके अलग अलग ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर वगैरह के मेथड्स अवेलेबल है। मैं सबको यूपीआई सजेस्ट करता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गलती से भी किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से अपने एक्सएम के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी और के नाम से एक्सएम इस पे यूपीआई से करने की कोशिश की तो आपका यूपीआई का ऑप्शन हट जाएगा, सेम एक्सएनएस की तरह। ठीक है, स्टेटस चेक कर लेते हैं, डिपॉजिट। तो देखिए, हमने अकाउंट 5 मिनट पहले क्रिएट किया था और अभी अभी मुझे मेल आ गया है कि आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है। सारे पेमेंट ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। मैं आपको वापस से वेबसाइट पे लेके चलूँ। आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और सारे यूपीआई के ऑप्शंस आपके ओपन हो चुके हैं। फिलहाल कुछ यूपीआई के ऑप्शंस अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूपीआई, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, स्क्रिल, जेटॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे ऑप्शंस खोल दिए गए। ठीक, मैं यूपीआई ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मिनिमम डिपॉजिट क्राइटेरिया यहाँ पे 3,000 का है। और कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा डिपॉजिट करने से पहले, कि आपकी जो पेमेंट है, जो बैंक का नाम है वो वही होना चाहिए जो आपके एक्सएम अकाउंट पे नाम है। ठीक, अगर मैंने ये अकाउंट अंश मनी त्रिपाठी के नाम से क्रिएट किया है तो जो बैंक अकाउंट है वो उस पर अंश मनी त्रिपाठी वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर सेम होना चाहिए, वरना इसमें भी यूपीआई का ऑप्शन हटा दिया जाए। तो अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आपको एक्सएम ऐप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, एक्सएम ऐप डाउनलोड करने के बाद से फिर आपको उसमें लॉगिन करना है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद से आपको एक 6 डिजिट का कोड आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। वो ईमेल जो है आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से अब इसमें हम पहला डिपॉजिट करेंगे। मैं आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करके और विड्रॉ करके दिखाऊंगा। कोई P2P नहीं, कोई मुझे किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। ठीक, देखिए ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड अकाउंट, ऑलरेडी आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट प्लस करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके आप स्टैंडर्ड अकाउंट एक नया अकाउंट क्रिएट कर लें। मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, ये जो एरो दिया हुआ है, और उसके बाद से प्लस न्यू पे जाना है। न्यू पे आपको रियल अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और रियल अकाउंट के बाद से आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड रियल अकाउंट क्रिएट करना है। लेवरेज अपना सेलेक्ट करेंगे और पार्टनर कोड में यहाँ पे आप दोबारा से क्रिप्टो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव रेड, और लेवरेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल 1:200 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अकाउंट नेम स्टैंडर्ड, और इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड जैसे आप एक्सएनएस में पासवर्ड रखते हैं वैसे इस पर भी आपको पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो मैं पासवर्ड रख देता हूँ। ये आपका पासवर्ड सेट हो गया। अब ये आपका एक नया रियल अकाउंट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे मेक अ डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप होम स्क्रीन पे जाके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक, तो मेक अ डिपॉजिट पे आते हैं। अब जैसे आप मेक अ डिपॉजिट पे आते हैं, अब ये देखिए मेरी मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस खुले हुए हैं। क्रिप्टो करेंसीज, बाइनेंस पे, यूपीआई ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, नेटलर एक्सेट्रा। ठीक, नॉर्मली जब आप पहली बार डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके में यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, आपके में आएगा नीचे वाले 2 ऑप्शन, यूपीआई और यूपीआई। ठीक है, अब इसमें आप सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक, और डिपॉजिट। अब देखिए एक्सएनएस पे अभी मिनिमम डिपॉजिट क्राइटेरिया जो है वो 10,000 कर दिया गया है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 3,000 रुपये ही है। ठीक है, तो मैं 3,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ, $34। अब देखिए डिपॉजिट करते वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जिस नाम से अपनी एक्सएम की आईडी बनाई है उसी नाम से आपका जो है ये भी अकाउंट होना चाहिए। कोई भी और अगर नाम रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट रिजेक्ट कर देगा, आपका जो है डिपॉजिट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आई एग्री, कन्फर्म, मैक्स बैक। अभी आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब इस क्यूआर कोड को आपको क्या करना है, आप जब स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट करते हैं ना तो क्या होता है कि
फोन पे वगैरह की लिमिट जो है वो सिर्फ 2,000 रुपये रहती है, ठीक है। छोड़िए, मैं 3,000 का डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं सीधे 10,000 डिपॉजिट करता हूँ, ठीक। तो फोन पे वगैरह की जो लिमिट रहती है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये की रहती है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक QR कोड लूँगा, ठीक है। आपके सामने मैं 50,000 में डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। मैं 50,000 डिपॉजिट करता हूँ, डिपॉजिट, ठीक, कन्फर्म। अब ये QR कोड को आपको किसी दूसरे फ़ोन में भेज देना ताकि आप वहाँ से स्कैन करके इसमें पेमेंट कर सकें, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेंगे तो जो है वहाँ पे पेमेंट जाएगी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरे फ़ोन पे भेजता हूँ और वहाँ से फिर मैं स्कैन कर लूँगा, ठीक। ये लिया मैंने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये मैं फ़ोन पे खोल के इस QR कोड को स्कैन करता हूँ, ठीक है, सर्विस पॉइंट। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इसमें वो भी ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन उससे पेमेंट होगी नहीं। तो मैं अपने मेन अकाउंट से, ठीक है, मैं अपना पेमेंट करता हूँ, ठीक। तो ये थोड़ा हिडन रहेगा, मैं पेमेंट करता हूँ। और पेमेंट करने के बाद से आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, सर्विस पॉइंट बहुत ईजिली इसमें पेमेंट चली जाती है, कोई तामझाम नहीं होता। पेमेंट करने के बाद से आपको व्यू डिटेल्स पे जाना है और नीचे एक आपका UTR नंबर दिया होगा, ये देखिए UTR नंबर 6780 करके, इसको कॉपी करना है, ठीक। और इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और डिपॉजिट, ठीक। तो जैसे मैंने किया, पेमेंट प्रोसेसिंग, फंड्स विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक शॉर्टली, बैक टू वेबसाइट चलते हैं, ठीक है। मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में फंड्स जो है डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। अब आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ। देखिए 244 पे मैंने 50,000 रुपये डिपॉजिट किया था। जिन लोगों को आइडिया होगा वो लगभग $550 होता है, लेकिन मेरे अकाउंट में देखिए वैल्यू जो है 884 दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रोमो कोड में क्रिप्टो डाला था और क्रिप्टो में मुझे कुछ बोनस क्रेडिट्स मिले। $579 जो है वो मेरा बेस अमाउंट है, ये आप देख सकते हैं, और $305 मुझे क्रेडिट्स मिले हैं एक्स्ट्रा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूरो। आज तो बिटकॉइन खुला हुआ है, तो बिटकॉइन में देखते हैं कुछ अगर ट्रेड, वैसे कुछ तो आज ट्रेड बन नहीं रहा है, आज वीकेंड है, ठीक है। फिर भी नीचे से सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। मैं इथेरियम देख लेते हैं थोड़ा। गाइस मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें 1-2 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। ये आपका इथेरियम का चार्ट है, आप इसमें कभी भी किसी भी ऑप्शन में किसी भी चीज़ में ट्रेड ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप गोल्ड, क्रिप्टो, AI इंडेक्स, टेस्ला, US30, ऑयल, ग्लोबल ब्रिटिश पॉन्ड, यूरो, किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। ट्रेड करने के लिए ये देखिए, आपको पहले कोई भी चार्ट खोलना है। ऐसे मान लीजिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला, यहाँ पे बाई सेल आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। नॉर्मल डेज में ट्रेड करने के लिए आप यहीं से एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक अल्ट्रा लो अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके प्लस करके, ठीक है। अल्ट्रा लो में अकाउंट में क्या होगा, आपका ब्रोकरेज जो है वो थोड़ा सा और कम लगेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड के बजाय यहाँ आप क्लिक करके, माइक्रो नहीं, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, ठीक। अल्ट्रा स्लो स्टैंडर्ड में आप ट्रेड कर सकते हैं, इससे आपका ब्रोकरेज जो है वो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड अकाउंट पे हूँ फिलहाल। अब इस पैसे को मैं आपको विड्रॉ करके आपके सामने दिखा दूँ। कोई P2P, कोई थर्ड पार्टी नहीं यूज़ हो रहा है। को 52,000 विड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे विड्रॉल का थोड़ा सा नीचे ये विड्रॉ का एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। विड्रॉ पर क्लिक करते हैं, कितनी जल्दी पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक। तो अगर आप जो है अगर विड्रॉल पे जाते हैं, ठीक, तो विड्रॉल में यहाँ पे एक ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का अवेलेबल होगा, ठीक। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर वही आपके नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड नाम सेम होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे विड्रॉल पे जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद से आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। एक ही बार ये पूरी डिटेल आपको एक ही बार डालनी है, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालते हैं, देखिए मैंने अपना डिटेल डाला, कोटक बैंक, IFSC, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम आप थोड़ा अलग अलग भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कोशिश करिएगा आसपास का ही डालिए, ठीक। ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस मैंने बेसिक में डाला है। विड्रॉल का अमाउंट, अब विड्रॉल का अमाउंट तो मेरे अकाउंट में $602 हो चुके थे, जो कि लगभग 52,000 है, ठीक। वो आपको चेक करना पड़ेगा आपके होम पेज पे जाके, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, डिक्लेयर द। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान से पढ़ लेगा, द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बिलोंग्स टू मी, मतलब ये बैंक अकाउंट मेरा ही है। हाँ, तो अब इसको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 602 रिक्वेस्ट डालते हैं। हाँ, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफ 51,158, ठीक। मैंने 50,000 डाले थे, अराउंड 1,000-1,500 का प्रॉफिट था मेरा, ठीक है। और ये जो है मेरे अकाउंट से 257 पे, आप ऊपर टाइम दे सकते हैं, 257 पे मैंने विड्रॉल ले लिया। अब देखते हैं मेरे बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट होता है, ठीक। देखिए 258 पे मुझे विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड का एक मेल आ चुका है एक्सएम की तरफ से कि $602 का मैंने विड्रॉल लिया है, ठीक। अब देखते हैं मेरे बैंक अकाउंट में कितनी देर में क्रेडिट होता है। तो ये पेमेंट जैसे ही मेरे अकाउंट में आती है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। आप लोग टाइम याद रखिएगा, 257 पे मैंने विड्रॉल लिया है। देखते हैं कितनी देर में डिपॉजिट हो पाता है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, मुझे 51,200 का कंप्लीट विड्रॉल मिल चुका है। विड्रॉल मुझे मिला है 3 अलग अलग IMPS ट्रांजैक्शंस में, मतलब एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं हुआ। ये एक एक्सएम की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जब एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी के अकाउंट में आ जाता है, तो बैंक वाले एक रेड फ्लैग रेज कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 छोटे छोटे डिपॉजिट्स में मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और मुझे ये चीज़
बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, खैर और ये देख लीजिए आप पूरे स्क्रीनशॉट, पूरा आप बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा कंप्लीट समय। एक ही टाइम पे पेमेंट आई है, 3:01 पे 257 पे मैंने रिक्वेस्ट प्लेस किया था, मात्र 4 मिनट में मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया और इतने सही तरीके से आया है कि कोई बैंक मुझे फ्रीज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस वजह से कि मेरे अकाउंट में एक ही बार ज़्यादा पैसे ट्रांसफर हुए हैं। चलिए, आई होप आपके एक्सएम को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरे दोस्त का चैनल है, ये एक्सएम पे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, आप इसके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।